हेलो माय फ्रेंड्स, जय ट्रिपल सिक्स स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलेगा आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं और आज का रीडिंग कर्मा के ऊपर। गाइस, अगर आपको किसी का कर्मा देखना है तो ही आप ये देखिए, अदरवाइज आप ये रीडिंग मत देखिए। ओके, तो चलेगा देखते हैं क्या आता है, कार्ड्स क्या बताते हैं। जिस इंसान ने आपको बहुत ज़्यादा दुख दर्द दिया, आज उस इंसान के ज़िंदगी में क्या चल रहा है और आने वाला टाइम पे इस इंसान के साथ क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो चलेगा देखते हैं। तो प्लीज़ लक्ष्मण हमें मदद कीजिए, हमारे दर्शकों को। जिस इंसान ने बहुत दुख दिया, दर्द दिया, खून के आंसू रुलाए, आज वो इंसान किस हालत में है और आने वाले समय में इस इंसान के साथ क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो प्लीज़ लक्ष्मण हमें मदद कीजिए। तो गाइस, मेरा आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप उस इंसान को विजुलाइज कीजिए जिस इंसान ने आपको, जिसके बारे में आपको ये कर्मा रीडिंग देखने आए हो। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं क्या आता है। तो प्लीज़ ब्रह्मांड यूनिवर्स हमें मदद कीजिए। हमारे जो दर्शक हैं वो जिनके बारे में जानना चाहते हैं वो इंसान आज इस समय में किस हालत में है और आने वाला टाइम पे इस इंसान के साथ क्या होने वाला है, क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज़ ब्रह्मांड हमें मदद कीजिए। तो प्लीज़ बोले ना, तो हमें जानने के लिए मदद कीजिए। हमारे दर्शक है वो जिनके बारे में जानना चाहते हैं, जिनके बारे में 24 घंटा सोचते हैं, वो इंसान क्या सोच रहा है और आने वाले टाइम पे इस इंसान के साथ क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज़ भोलेनाथ मदद कीजिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा और हो सकता है कि सारी चीज़ मैच ना करे। ओके, तो जितना मैच करे उतना ही लीजिएगा, बाकी औरों के लिए छोड़िए। और गाइस, मैं बताना चाहता हूँ कि ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए बनाया गया है, ठीक है ना। और इस रीडिंग को सुन के आपको कोई भी अपने लाइफ में मेजर डिसीजन नहीं लेना है। ओके, अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आप बहुत बड़ा बेवकूफ़ हो, ठीक है ना। तो चलिए गाइस देखते हैं, क्योंकि ये 100% सही नहीं हो सकता। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं क्या बताता है अभी जिस इंसान के लिए आप देखने आए। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू बोलना, थैंक यू सो मच, थैंक यू तारो, थैंक यू सो मच। तो गाइस, बॉटम से आपका एनर्जी रहेगा। ओके, तो सबसे पहले मैं सारे कार्ड्स निकाल लूँगा, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा। ओके, तो ऑलमोस्ट हमारे कार्ड निकल चुके हैं और सारे कार्ड निकल चुके। गाइस, आपके लिए कार्ड्स आए 6 ऑफ कप्स। ओके गाइस, आपके लिए 6 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। तो ऐसा लग रहा है कि आपका हो सकता है कि आप ना इस टाइम पे काफ़ी हद तक ना आप बैलेंस सोच रहे हो अपने आप को, ठीक है ना, कि आप बैलेंस हो। इट्स ओके, आज मेरे लाइफ में जो भी हो, जैसा भी है ना, मेरे पास है तो एटलीस्ट, चाहे कम या ज़्यादा, लेकिन है। ऐसा नहीं है कि आपके पास लाइफ में कुछ भी नहीं है, प्यार नहीं है, किसी का सपोर्ट नहीं है, ठीक है ना। और ऐसा भी दिख रहा है कि कोई पास्ट का ऐसा भी चीज़ें हैं जो आपसे फिर से उठ के आई हो, ठीक है ना। लेकिन ये भी दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा याद करते हो चीज़ों को, ज़्यादा पुरानी बातों को, और पुरानी बातों को याद करते हो तो आप अच्छे बातों को याद करते हो। ऐसा नहीं है कि बुरे बातों को याद करते हो, ठीक है ना, अच्छे बातों को याद करता हो। ओके, तो चलेगा देखते हैं इस इंसान ने आपके साथ पास्ट में क्या किया और इस इंसान के साथ इस टाइम पे क्या हो रहा है और फ्यूचर में इस इंसान के साथ क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो सबसे पहला कार्ड है 5 ऑफ सोर्ड्स। ओके गाइस, तो गाइस 5 ऑफ सोर्ड्स ये कहता है कि इस इंसान ने पूरी तरह से आपको ना तहस नहस कर दिया था। इस इंसान ने आपके घर पे घुस के मारा होगा, ये नहीं तो उसका फैमिली मेंबर, या तो कोई ऐसा किच किया होगा ना। इसने ना पूरी तरह से लक्ष्मण रेखा नांग दिया था, ठीक है ना। इसने ना बहुत ज़्यादा आपके लाइफ में ना ऐसे हुलस्थुल या तो ऐसे परेशानी में डाल दिए थे कि आप साफ शब्दों में कहा जाए कि 100 बातों की एक बात की, ये इंसान आपके लिए मुसीबत का पोटला बन गया था पूरी तरह से, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि बहुत बुरी तरह से आपको जलील किया गया इस इंसान ने, और बहुत बुरी तरह से आपको आपका कैरेक्टर में उंगली उठाया इस इंसान ने, ठीक है ना। आपको मतलब आपके नाम पे ना पूरी तरह से बदनामी कर दिया, समाज में बदनामी कर दिया, आपने फैमिली पे बदनाम कर दिया कि आप बहुत बुरे हो, आप घटिया हो, ये हो, ठीक है ना। लेकिन ओके गाइस, ऐसा दिख रहा है बहुत बुरी तरह से। नेक्स्ट है एस ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइस, ये इंसान पहले तो बहुत ही, इसका मतलब कुछ रहता नहीं है, ठीक है ना। ये एक्चुअल में ये जो मन करता है ना वही करता है। ये बहुत ही ज़्यादा अपने मतलबी का इंसान है। इसको जो जिसने बोल दिया वो वैसे मान लिया और वैसे करने लग गया। ये इसका कोई अपना नहीं है, ठीक है ना। ये अगर प्यार भी करेगा ना तो किसी और से पूछ के प्यार करेगा। अरे उस बंदे से मैं प्यार करूँ क्या, उस बंदी से मैं प्यार करूँ क्या, रहना चाहिए क्या, मतलब ये अपने दिल से कुछ नहीं करता। औरों के कंधे पे बंदूक रख के चलने वाला इंसान। और इस इंसान ने अचानक से आपको ना एकदम बिजली गिरा दिया आपके लाइफ में, ठीक है ना, कुछ ऐसी बातें बोलकर, नहीं तो कोई ऐसा डिसीजन लेकर। ओके, एस ऑफ सॉर्ड्स है। ओके, नेक्स्ट है 4 ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइस, इस इंसान ने तो आपको हेल्थ इशू ला दिया था, आपको ना पूरी तरह से आपका लाइफ में ना वो कर दिया था। इसने तूफान मचा दी थी, ठीक है ना, एकदम तूफान, मतलब खतरनाक, इतनी तूफान, बाप रे, ये आप संभल नहीं पा रहे थे। इस इंसान ने आपको ना एकदम इमोशनली फ़ायदा उठाया, आपका सब कुछ फ़ायदा उठाया। इस इंसान ने पूरी तरह से ना आपके ऊपर ना चारों तलवारें लटका दी आपके ऊपर पूरी तरह से। मतलब इसने पूरी, मतलब जो कर सकता है ना, ये 100 बातों की एक बात, उसने शिद्दत से आपके ना वाट लगाई, ठीक है ना। और क्या बताऊँ। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास व्हील ऑफ फॉर्चून। ओ माय
माय गॉड, इसने ना आपकी दुनिया ही उजाड़ दी। इसने ना आपकी दुनिया को ना एकदम तहस नहस कर दिया। आपको ना इसने पहले बहुत कस्में वादे खिलाए, बताया उसने आपको पूरी तरह से, इस तरह से दिखा दिया कि नहीं मैं तुम्हारा हूँ सिर्फ और तुम्हारा, मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊँगा। पूरी तरह से इसने, नहीं तो आपका पैसे दे देंगे, कल आपको पैसा मिल जाएगा, ज़रूर मिल जाएगा, उस डेट को मिल जाएगा आपको पैसे, वो उस दिन हम कमेंटमेंट हो जाए। इस तरह से पूरी तरह से इस इंसान ने वादा और प्रॉमिस करके इस इंसान टोटली मतलब पलट गया, ठीक है ना, पूरी तरह से पलट गया इस इंसान ने। ओके, इसने तो पहले ये बताया होगा कि मैं तुम्हारे लिए बहुत लकी हूँ, मैं तुम्हारे लिए लकी चार्म हूँ, देखो मैं आया तो तुम्हारे लिए ये हो गया, फलाना धमकाना, ठीक है ना। और लास्ट में इसी इंसान ने आपको ना खींच खींच के कुआं के अंदर डाल दिया, जबकि उसको पता था कि आपको तैरना नहीं आता, ठीक है ना। इस मतलब इस तरह से, ठीक है ना। 2 ऑफ कप्स। ओके गाइस, इस इंसान ने ना पहले तो आपको बहुत आराम से आया होगा, आपके ज़िंदगी में प्यार शो किया होगा, इज्जत शो किया होगा, आपको रिस्पेक्ट किया होगा, आपको पूरी तरह से ना एकदम मीठी मीठी छुरी लगा के, मक्खन लगा के इसने अपने प्यार के जाल में फंसाया और आपको अपने मन चाहे, मतलब चाहे प्यार की जाल में या तो आपके बिजनेस में पार्टनरशिप किया, जैसा भी हो आपने का। लेकिन उसने स्टार्टिंग में ना बहुत आपको मतलब पूरी तरह से विश्वास को ना जीतने के लिए सक्षम हो गया था, ठीक है ना। 2 ऑफ कप्स ये बताता है। और नेक्स्ट है हमारे पास डॉटर ऑफ वांड। तो डॉटर ऑफ वांड ये कहता है कि ये इंसान सिर्फ अपने बारे में सोचता, ये आपको भले नहीं कहता था, लेकिन ये अपने बारे में सोचते रहता था कि हाँ मेरा ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, मैं आगे जाके ये करूँगा, वो करूँगा। ये सिर्फ अपने बारे में सोचता रहता था, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा सेल्फिश किस्म के इंसान था। ओके, और नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास स्ट्रेंथ का कार्ड। स्ट्रेंथ का कार्ड ये कहता है कि उसको ना आपको ना पूरी तरह से उसने ऐसा दी, आपका हिम्मत तोड़ दी इस इंसान ने, ठीक है ना, आपका मोटिवेशन तोड़ दिया इस इंसान ने। पूरी तरह अच्छा खासा आपका ज़िंदगी चल रही थी, ठीक है ना, इस इंसान ने आपका ना एकदम सा वार्ड लगा दी, ठीक है ना, आपकी ज़िंदगी को। कि आपको ना इसने जब वार्ड लगाए थे ना, तो आपको तो ऐसा लगा था कि मैं इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता, मतलब ऐसा आपको एहसास करा दिया था इस इंसान ने कि आप कुछ भी नहीं हो, ठीक है ना, इस तरह से मतलब इतनी बड़ी लेवल से इसने आपके साथ वो किया। और इसने पूरी तरह से पास्ट में ऐसे भी देखा जा सकता है कि ये ना जो भी किया ना उसके तो माफ़ी तो मांगा नहीं, और उससे आपको उल्टा टॉर्चर भी देके इंसान भागा था। इसने ना डिवाइन के खिलाफ चले गया था, ठीक है ना, डिवाइन के खिलाफ चले गया था। ओके, नेक्स्ट कार्ड है डॉटर ऑफ पेंटिकल्स। डॉटर ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि बस इसकी ना कुछ भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, आपका भले चड्डी फट जाए लेकिन इसके पैंट में एक खरोच तक नहीं आनी चाहिए थी, जिसके चलते इस इंसान ने पूरी तरह से ना आपको ना ढकेल दिया और पूरी तरह से ये आपसे साइड कर लिया, ठीक है ना, ये इंसान खुद को अलग कर लिया, अलग थलग कर लिया। नेक्स्ट कार्ड है द लवर का कार्ड। गाइस, या तो आप लोग का ये पहला प्यार हो सकता है, ठीक है ना, या तो आप लोग का रिलेशनशिप ना बहुत ज़्यादा मजबूत था, एक दूसरे को ना एकदम अंधविश्वास करते थे, मतलब आंख बन करके एक दूसरे को विश्वास करते थे, ठीक है ना, इतनी मजबूत थी आप दोनों का रिश्ता। लेकिन इस इंसान की लालच के चक्कर में ना आपके साथ जो ये रिश्ता था ना इसने तोड़ दिया था पूरी तरह से, ठीक है ना, इसने तोड़ दिया था। नेक्स्ट है जजमेंट का कार्ड। जजमेंट का कार्ड ये कहता है कि उसने ना ऐसे बताया कि चोर की दाढ़ी में तिनका, ठीक है ना, एक तो उसने आपका ऐसा सिचुएशन ला के खड़ा कर दिया और वो बोला कि आप ही नहीं आए, आप ही नहीं किया, आप ही नहीं, वो सब आपका नहीं करने के कारण ही ये सब हुआ। जबकि उस इंसान चाहता था कि आप फंस जाओ, आप आ ही ना पाओ, आप वो टास्क पूरा कर ही नहीं पाओ, ठीक है ना, और ये इंसान आपको टास्क देते गया, ठीक है ना, पूरी तरह से। इसने ना आपको परख रहा था, ये इंसान बहुत ज़्यादा परख रहा था, जबकि इसको नहीं परखना था, क्योंकि इसने ना खुद के अंदर नहीं झांका, सिर्फ आपसे परखा और आपको देखा और खुद के अंदर नहीं देखा इसने, ठीक है ना, और सिर्फ ये ना मतलब ऐसे ही काम करते गया जो डिवाइन के खिलाफ था, ठीक है ना। और गाइस एक बात बता दो, अगर डिवाइन के खिलाफ आप कुछ भी करोगे ना तो ये आपको आने वाला टाइम पे तगड़ी वाली मुसीबत का सामना हो सकता है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 5 ऑफ वांड। इसने आपके साथ झगड़े किया, मारपीट किया, इसने बहुत ज़्यादा आप लोगों का कलेश लेके आया। अगर ऐसा कुछ नहीं किया तो आप लोगों का बातों से बहुत उल्टा सीधा एक दूसरे को ब्लेम किया। ये इंसान ना 10 लोगों के आगे ना आपको बेइज्जत करता था कि आप ना ऐसे हो, आप वैसे हो, आप कुछ नहीं कर पाओगे। ये इंसान ना पूरी तरह से आप दोनों का जो रिश्ता है ना, आप दोनों का जो भी था ना, जैसा भी था, जो भी रिश्ता था, एनीथिंग एल्स नो मैटर, लेकिन इसने ना पूरी तरह से रायता फैला दी थी, ठीक है ना, पूरी तरह से। और किसके लिए? सिर्फ बाहरी लोगों के लिए बस, और कोई नहीं। ये इंसान अगर आपसे आके पूछ लेता था कि क्या है बताओ, ट्रू बताओ, या तो ये बता देता कि नहीं मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, या तो आपका पैसे मिल जाएंगे आने वाले इस टाइम पे, सही बात नहीं बताता था ये इंसान, ठीक है ना। दूसरे के बातों में आकर ना ये इंसान आपके साथ हमेशा लड़ता था और पूरी तरह से आपको ब्लेम करने में ये इंसान कभी चूकता नहीं था, ये इंसान, ठीक है ना।
डेथ का कार्ड आया है। डेथ का कार्ड तो ये बताता है कि इसने ना आपका एक जन्म तो ऐसे ही बर्बाद कर दिया, मतलब आपको ना इसने एक बार एक जन्म मार दिया इसने, ठीक है ना। आप जो ये रीडिंग देख रहे हो या तो आप इस मतलब आप जो मतलब हो आज, तो आपको लगता है कि ये आपका दूसरा जन्म है, ठीक है ना। ये आपने दूसरा जन्म है जो आप जी रहे हो, क्योंकि इस इंसान ने पूरी तरह से डेथ का कार्ड ये बताता है कि कोई मरे ना मरे, लेकिन इस इंसान ने जीते जाता इंसान को आपको मतलब पूरी तरह से वो ऐसा फील दिला दिया था। इसने आपको चलता फिरता लाश बना दिया होगा इस इंसान ने, ठीक है ना। आपने बहुत मुश्किल से अपने आप को संभाला होगा, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि ये इस इंसान ने पूरी तरह से आपके लाइफ में ना पूरी तरह से एकदम चेंजेस ला दिया, ठीक है ना। पहले तो बहुत ही अच्छा था, आपके साथ सब कुछ था, ठीक है ना। ये इंसान, ठीक है ना, बहुत दयालु बनते फिरता था ये इंसान, बहुत ही अच्छा भोला वाला बनते फिरता। आप देख के इस इंसान को लगो कि नहीं यार कितना मासूम इंसान है, ये कभी मेरे साथ गलत नहीं कर सकता, लेकिन इसी इंसान ने आपके साथ ऐसा गलत किया कि आपको ना पूरी तरह से ज़मीन से आसमान ऐसा मतलब इतने बड़े कर दिया, एकदम उलट गया, ठीक है ना, ऐसा। तो चलेगा जैसे आज ये इंसान की हालत क्या है। तो सबसे पहले 5 ऑफ सॉर्ड्स, तो ये इंसान ना मतलब बुरे संगतों के बीच में फंस चुका है और इसका मुंह ना खोलते ही गटर हो चुका है, ठीक है ना। ये इंसान अच्छी बात निकलता ही नहीं इसका मुंह से, जब भी दिखता रहता है गालियां निकलता है किसी के लिए, फालतू बात, ना जय श्री राम ना जय हनुमान, सीधा और माँ बहन के ऊपर गालियां निकलते हैं, क्योंकि ये ना बुरे संगतों के फंस गया है। 5 ऑफ सॉर्ड्स ये हो सकता है किसी कोर्ट कचहरी, नहीं तो ऐसा कुछ मतलब अनाप शनाप मतलब चीज़ों में फंस चुका है, ठीक है ना। नेक्स्ट है एस ऑफ सॉर्ड्स। एस ऑफ सॉर्ड्स इसके लाइफ में ना इसने जो भी डिसाइड किया था ना उसके चलते ना बिजली गिर रही है इसके ऊपर, सर के ऊपर, ठीक है ना। इसके डिसीजन लिए हुए पर सब वो हो गया, पलट गया है। इसने जो अच्छा बहुत ही ज़्यादा लालच करके डिसीजन लिया था ना, आज उस डिसीजन में ना कमियां आ चुकी है, उस डिसीजन को आज ये लेकर पछताता हुआ दिख रहा है ये इंसान, ठीक है ना। दोनों तरफ से बिजली गिर रहा है ये इंसान, मतलब कोई अपना मन का कुछ नहीं कर पा रहा है, बस ये इंसान ना सोच ही रहा है और कर कुछ नहीं पा रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट है 4 ऑफ सॉर्ड्स। ये इंसान पूरी तरह से हेल्थ इशू में आ चुका है, ये डिप्रेशन में है ये इंसान, और पूरी तरह से ना ये वो हो गया है, क्या हो गया है, इसका फाइनेंस सारे लॉस हो गए, ठीक है ना। इसका जॉबलेस हो सकता है ये इंसान, और पूरी तरह से इसका लिया गया डिसीजन में ना आज ये पछता रहा है टोटली। ये इंसान ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स में घिर गया जिसका कोई इलाज ही नहीं, सोल्यूशन ही नहीं, ठीक है ना, ऐसा। और ये जो इसका ऊपर जो ऐसे चारों तलवारें लटकी है ना इसके सर के ऊपर, इसको ना एक ही सिर्फ उम्मीद है कि इसकी गलतियां का शिकार किया जाए, इसने जो भी गलत काम किए थे और उसके लिए ना ये माफ़ी मांगे, ठीक है ना, लोगों से जिससे भी इसने गलत काम किए थे। इसने बहुत ज़्यादा लोगों को इसने ना परेशान किया था अपने ज़िंदगी में, और इसने ना काफ़ी लोगों का ना इसने ना मुसीबत का पोटला बना है ये इंसान, दूसरों के लिए मुसीबत का पोटला बना है ये इंसान, जिसके चलते ना आज ये दिख रहा है कि इसके ऊपर चारों की चारों तलवारें लटकी हुई है, ठीक है ना। ये इंसान बच नहीं पा रहा, ठीक है ना। ये इंसान बहुत हेल्थ इशू में है, ये अपने आप को डिवाइन से माफ़ी मांगता हुआ दिख रहा है और बहुत ज़्यादा परेशानी में है, ठीक है ना। और ऐसा भी दिख रहा है 4 ऑफ सॉर्ड्स कि समाज में इसकी थू थू हो चुके हैं। ये इंसान ना अभी एक एक कदम निकल भी रहा है ना घर से तो फूक फूक के निकल रहा है, कहीं उसके ऊपर कोई उंगली ना उठ जाए, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्चून। व्हील ऑफ फॉर्चून तो ये बता रहा है कि ऊपर वाला ना इससे मुँह ही फेर लिया है, समय तो इसका खिलाफ हो चुका है। इसका समय ना जब आपके साथ अच्छा था ना, ये इंसान जब रिश्ते में था जहाँ भी था ना, इसका समय ना 7वें आसमान पे था इस इंसान का, ठीक है ना। पूरी तरह से ये इंसान अपने आप को फुलफिल करता था, आपके साथ रह के ये इंसान ना बहुत ज़्यादा अपने आप को शेर नहीं समझता था, ठीक है, शेर समझता था जो भी था, लेकिन ये आपके साथ जैसा भी था ना उसका 7वें आसमान पे था उसका किस्मत। लेकिन आज क्या है, आज व्हील ऑफ फॉर्चून बता रहा है कि उसका पूरी तरह से उल्टा पड़ चुका है, सूरज जो नीचे आ गया और चांद ऊपर चले गया, मतलब सैडनेस जिंदगी में आ चुका है, पूरी तरह से इसको कर्मा मिल रहा है, ठीक है ना। किसी कार्मिक रिलेशन में फंसा हुआ ये ना एक ऐसे दुनिया का मुश्किल कामों में से 2-3 काम कर रहा है। 1-2 तो मैं बता देना हूँ कि सबसे मुश्किल कामों में से ये काम कर रहा है कि जिसके साथ इसको रिश्ता नहीं निभाना है, जिसके साथ इसको नहीं रहना है, जिसके साथ प्यार नहीं करते, उसी के साथ रिश्ता बना के रखा है इस इंसान ने, ठीक है ना, इस टाइम पे। तो व्हील ऑफ फॉर्चून ये भी बताता है कि ये इंसान भागना भी चाहता है, लेकिन ये चाहता है कि ना इसकी ना वो ना हो, क्या हो, इसको मतलब लाचारी में अरे आ गया गलती से पैर फिसल गया, ऐसा मतलब माफ़ी मांग के उस रिश्ते में रफा दफा करके आना चाहिए। लेकिन जितनी ये आसानी समझ रहा है ना उतनी उसको मुसीबत ना उसके सर के ऊपर पड़ा हुआ है।
व्हील ऑफ फॉर्चून इसका जिंदगी में ना उथल पुथल मची है, ठीक है ना। इसको लगता है कि ना श्री कृष्ण भगवान ने ना इनसे मुंह फेर लिया है, और आपको तो पता ही है ना, एक बार अगर भगवान ने मुंह फेर लिया ना तो गाइस तो खत्म कहानी। चाहे आप कितने गैंगस्टर हो, कितने पैसे वाले हो, कितने अच्छे इंसान क्यों ना हो, ऊपर वाले को हमेशा मना के रखना। चाहे आपसे गलती हो जाए लेकिन मंदिर जाना कभी मत छोड़ना, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास टू ऑफ कप्स। तो इसने इस टाइम पे क्या हो रहा है, इस टाइम पे ये इंसान ना जिसको भी अपना मान के जा रहा है, जिसको भी मतलब बहुत ज़्यादा मान रहा है ना, उसके साथ तो कर रहा है, दिखावा कर रहा है ये इंसान, अंदर से फीलिंग्स नहीं है। और फीलिंग्स है तो ऐसे दोस्ती यारी वाली, ठीक है ना, लेकिन कोई प्यार वाला नहीं। अगर वो इंसान कोई दूसरे चीज़ों में है तो ऐसा भी दिख रहा है जिसके साथ भी वो मतलब बिजनेस डील कर रहा है ना, उसके साथ ना उसको प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, और ज़्यादा ना इसको लॉस उठाना पड़ रहा है, इसको ज़्यादा एफर्ट करने पड़ रहे, उल्टा हो चुका है, ठीक है ना। नेक्स्ट है डॉटर ऑफ वन। डॉटर ऑफ वन ये बताता है कि आज ना इसको बहुत सारे लोगों के पास होने से भी या किसी के साथ होने से भी ना ये इसका ना अपने आप को अकेला सा महसूस करता है। इसको लगता है ना कुछ खालीपन है, पता नहीं, और ये जो खालीपन है, अकेलापन है ना, इसने खुद ने चुन के रखा है, ठीक है ना। और ये इसका मन की नेगेटिविटी है जो इससे हटता ही नहीं। क्यों? क्योंकि इसने ना पास्ट में ना अच्छे चीज़ों पर अट्रैक्ट नहीं किया, इसने अच्छी चीज़ों पर काम नहीं किया, सिर्फ बुरे चीज़ को अपनाया इसने, ठीक है ना। नेक्स्ट है स्ट्रेंथ का कार्ड। स्ट्रेंथ का कार्ड ये कहते हैं कि डिवाइन ना इसको ना सच्चाई से फेस टू फेस करा रहा है, ठीक है ना। डिवाइन इसको बता रहा है कि सी ये सही था, तेरा ये हिम्मत लेना था, तुझे इधर ये कुछ करना था या तो कुछ ऐसा करना था, लेकिन तूने क्या किया, तूने भागा, सिचुएशन से भागा, तूने उसको इसका टोपी उसका सर किया, तो आज ये लड़ रहा है। आज इसके पास हिम्मत नहीं है किसी के साथ फेस करने के लिए, ठीक ना, ऐसा दिख रहा है। पर और ये ना डिवाइन से बहुत प्रे कर रहा है, किस लिए? क्योंकि इसने ना जोर जबरदस्ती का प्यार पाना चाहा, या तो जोर जबरदस्ती का कुछ ऐसा काम किया जो उसको करना नहीं चाहिए था, ठीक है ना, इसने, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास डॉटर ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस ये इंसान ना सिर्फ और सिर्फ पैसे को ही ज़्यादा सोचता था, पैसा, बस पैसा और पैसा, ठीक है ना, जिसके चलते आज उसी पैसे ने ना इसको ना खाली कैसा कैसा और कैसा में रख दिया है, क्योंकि इसको समझ में नहीं आ रहा है कौन सा डिसीजन इसके लिए सही है। ये जो भी जहाँ पे भी डिसीजन लेते हैं ना, थोड़ा बहुत टाइम के लिए रहता है और वो चीज़ें फ्लॉप हो जाती है, क्योंकि इसका ना जो सोचने का तरीका ना वो आगे बढ़ ही नहीं पाता है। क्योंकि ये इंसान ना अब अभी क्या चल रहा है कि ये ना जो भी सोच रहा है ना एकदम छोटी छोटी लेवलों में हो रहा है, ठीक है ना, बड़ा कुछ सोच ही नहीं पा रहा है इसका दिमाग। और नेक्स्ट कार्ड है द लवर का कार्ड। द लवर का कार्ड कहता है कि आज ये इंसान उस इंसान को बहुत मिस करता है जिसके साथ इसने सोलमेट का कनेक्शन फील किया था, जिसके रिश्ते में इसने जान था, ठीक है ना, आज और देख रहा है कि इसके पास द लवर का कार्ड हो सकता है इसके साथ रिश्ते भी हो, ठीक है ना, लेकिन जिसके साथ भी हो ना उसके साथ इसका प्यार नहीं है, सिर्फ एक क्या है, वो है क्या है समझौता, ठीक है ना, कि हाँ हमारा रिश्ता बन गया, इट्स ओके, समझौता है, ठीक है ना, जिसके साथ भी है। और अपने प्यार को बहुत याद करता है ये इंसान, ठीक है ना, अपने लवर को, ओके, लेकिन इसके पास नहीं है। क्यों? क्योंकि इसने ना बेटर को छोड़ के ना बेहतरीन के पीछे भाग गया था जिसके वास्ते। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास जजमेंट। जजमेंट का कार्ड ये बता रहा है कि इसके लाइफ में ना डंडे पड़ रहे यूनिवर्स की तरफ से, ठीक है ना, जिसके चलते ना इसको ना समझ में नहीं आ रहा है, ये जितना भी सिचुएशन को सही करना जा रहा है ना उतना इससे गलती हो रहा है और गलत हो रहा है, और ये ना धीरे धीरे करके ऐसी दलदल में फंस रहा है ना जहाँ से इसको ना उभर पाना ना इसकी बस की बात नहीं है, ठीक है ना। ये इसके लाइफ में कुछ इतना बड़ा मुसीबत आ चुका है जिसके लेकर ना ये ना बाप बाप बोल रहा है ऐसा, ठीक है ना। इससे पहले इस इंसान के लाइफ में इतनी बड़ी मुसीबत कभी नहीं आई थी। ओके, जजमेंट का कार्ड ये कहता है कि आज जो उसने डिवाइन के खिलाफ किया था ना तो उसके सब का रिजल्ट इसको मिल रहा है, ठीक है ना, इसका कर्मा एक साथ मिल रहा है। ओके गाइस, 10-10 का एनर्जी है, हो सकता है आपको 10-10 बहुत ज़्यादा दिखाते होंगे वो, ठीक है ना गाइस। तो नेक्स्ट दिख रहा है जजमेंट का कार्ड। इसका ना फैसले हो रहे हैं, इसके लाइफ में बड़े बड़े तगड़े वाले फैसले हो रहे हैं, ठीक है ना, और वो फैसला हार रहा है, ये हर जगह में हार रहा है, क्योंकि इसने जो भी किया था ना अपने अहंकार में आकर, जिद में आकर, घमंड में आकर किया था, आज उसका ना रिजल्ट हो रहा है कि इसका जो उसका घमंड का, ठीक है ना, आज यूनिवर्स सच्चाई से रूबरू कर रहा है कि देखो तुम अपने आप से और मुझसे कुछ नहीं छुपा सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि चोर ना चोरी करने से पहले ना राइट लेफ्ट आगे पीछे हर तरफ देख लेता है, लेकिन चोर ना चोरी करने से पहले ऊपर नहीं देखता कि भगवान तो देख ही रहे ना, तो ऊपर वो देखना भूल जाता है और चोरी कर देता है, ठीक है ना। तो ऐसा ही आपका ये इंसान है जिसने चोरी कर रहा था ना तो ऊपर देखना भूल गया था, और आज उसको ना चोरी का पकड़ा गया जिसके चलते ना उसका बाप बाप हो रहा है। जजमेंट तो ऐसा बता रहा है कि यूनिवर्स का डंडा इसके ऊपर बरस रहा है, जिसमें आवाज़ तो नहीं है बल्कि तगड़ी वाली लग रही है, ठीक है ना।
नेक्स्ट है 5 ऑफ वांड। इसके ना अच्छे दोस्त ना इसका नहीं रहे आसपास, अच्छे दोस्त ना इसके बुरे बन गए और बुरे दोस्त ना इसको फायदा उठाने के लिए, इसको उल्टा सीधा बोलने के लिए, इसका दिमाग को खराब करने के लिए ना इसको लगे पड़े रहते हैं, इसका टांग खींच के रहता है कि ठीक है ना, इसको ना आगे बढ़ने ही नहीं देता है। ये सिचुएशन में कुछ भी अच्छा सोचेगा, अच्छा करेगा सोचता है ना, वैसे ही कोई ना कोई आके इसका टांग पकड़ लेता है और वही गंदी नाली में फिर से इसको डाल देते हैं, फिर वो बुरे संगतों में फंस जाते हैं। ये इंसान अपने आप को बहुत कोशिश करता है उभरने के लिए, और जितने भी लोग हैं ना उसको ऐसा दिख रहा है कि उन लोगों का मोह माया में ये इंसान आ चुका है। अब जब उन लोगों का पूरी तरह से वो ग्रुप, ऐसे ग्रुप या तो ऐसे लोगों का बीच में फंस चुका है, ठीक है ना, जिसका मतलब वो पूरी तरह से वो पूरा ना हो जाए ना, तब तक ये इंसान को छोड़ने वाला नहीं है, ठीक है ना। 5 ऑफ वांड ये भी कह रहा है कि ये इंसान ना बहुत, अगर ऐसा कुछ भी नहीं है ना तो ये दिमाग से बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है ये इंसान इस टाइम पे, ठीक है ना, और इसको गुस्सा बहुत जल्दी आता है। ये इंसान ना अभी इसने अपने फैमिली से भी गुस्से में बात कर रहा होगा, नहीं तो आसपास कोई अगर इसको अच्छा भी कह देना कि डियर आप ये कर लो वो कर लो आपके लिए अच्छा है, तो ये उसको भी भड़का दे, हट निकल यहाँ से भाग, ये उल्टा सीधा, ठीक है ना। और नेक्स्ट है डेथ का कार्ड। ये ना रिसेंटली किसी अपनों को खोया होगा, ठीक है ना, इसका ना दिल की करीबी इंसान को इसने खोया होगा। ऐसा नहीं है आपको लगता है नहीं वो सही है सब कुछ, तो ऐसा होगा डेथ के कार्ड की इस इंसान के लाइफ में ना कुछ ना बहुत बड़ी एक बदलाव आ रहा है, ठीक है ना। बदलाव ऐसे बदलाव की नेगेटिविटी से इसको समझ में आ रहा है, क्या सच्चाई से रूबरू हो रहा है इंसान, ठीक है ना, ये सच है, ये असली है, ये हकीकत है, इस ऐसा करना चाहिए था, लेकिन इसने क्या क्या सब उलट, जो आज उसका ज़िंदगी उलट चुका है। आज ये उस रिश्ते को बहुत ज़्यादा, उस रिश्ते को दीपक जला जाना चाहता है, जिस रिश्ते को इसने आग जला के एकदम फूंक के पानी उनी मार दिया था, ठीक है ना, वही कोयले को आज ये फूंक फूंक के फिर से उस दीपक को जलाना चाहता है, ठीक है ना, ये इंसान, लेकिन हो नहीं पा रहा है इससे। क्यों? क्योंकि इसका ना डिवाइन साथ नहीं दे रहा है, यूनिवर्स श्री कृष्णा भगवान इसका साथ नहीं दे रहा है, और जिसके चलते इसके लाइफ में ना एक डेथ वाली सिचुएशन आ रखा है। मतलब ये भी इंसान ना एक चलता फिरता लाश बन चुका है, ठीक है ना। आप हो सकता है उसको बहुत अच्छा दिखो, दिखने में बाहर से स्माइल देखो, लेकिन अंदर में उतना ही उसके खाली और गहराईपन है, ठीक है ना। और ये चीज़ ना ये इंसान अपने दिल में लेके बैठा हुआ है, किसी को कह भी नहीं पा रहा है। ये इंसान को लगता है कि मुझे जी का मतलब ही नहीं, मुझे मर जाना चाहिए, ऐसे ऐसे आलतू फालतू के थॉट्स आते रहते हैं इस इंसान को, ठीक है ना। और ये इंसान सोचता है कि बस हो गया, अब मुझे जीना नहीं इस तरह से, लेकिन फिर भी ना इसको जीना पड़ता है, सिचुएशन को मेंटेन करना पड़ता है, ठीक है ना। मतलब कहने का मतलब इसकी नेगेटिव थिंकिंग हो गया बहुत ज़्यादा, ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है। और ये भी दिख रहा है कि इसको ना सब कुछ सही करना है, ये ना सब कुछ सही करना। इस टाइम पे ना ये इंसान उन लोगों को याद कर रहा है बहुत ज़्यादा, जिसने इसको बहुत मौका दिया था, प्यार किया था, इसको रिस्पेक्ट किया था, ठीक है ना, लेकिन इसी ने उसके साथ ही बहुत गलत किया, जिसके चलते इसके लाइफ में भी अभी पूरा डेथ वाली सिचुएशन है। मतलब पूरी तरह से उसको ना बदलाव आ रहा है, अभी पुलिस मार रहा है, ठीक है ना, उसको यूनिवर्स, ऐसा दिख रहा है। तो चलिए गाइस देखते हैं इस इंसान के लाइफ में फ्यूचर में क्या हो सकता है। सबसे पहला कार्ड है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो गाइस ये इंसान फ्यूचर में जिसके साथ भी रिश्ता बनाएगा वो बोलेगा कि तू कलंकित है, ठीक है ना, तू कलंक है, ऐसा एक ऐसा करके फालतू फालतू के उन लोग के साथ रिश्ते में ना बहुत ही खटास आ जाएगी और फालतू फालतू के बात करेगी। इसको ना बहुत ताना सुनने मिलने वाला है, हर लोगों से ताना सुनने मिलने आ रहा है। ये कितना भी अच्छा कर ले, ये इंसान कितना भी खुश दिखा दे, कितना भी हैप्पी बन के दिखा दे, कितना भी कर ले ये औरों के लिए, लेकिन इसके जो रिश्ते बनेंगे फ्यूचर में जिसके साथ भी ये बनाएगा ना, उसके साथ एकदम कलह कलैसी आने वाला है, पूरी तरह से इतना मचने वाला है कि ना ये पूरी तरह से जो चीज़ें हैं ना पूरा बिखर के रख जाएगी, इसकी ज़िंदगी को तहस नहस कर देगी, ठीक है ना। एक से ज़्यादा, 2 से 3 4 से ज़्यादा 5 10 लोगों का इन्वॉल्व हो सकता है कि इनको रिश्ते में ना पूरी तरह से खटास हो जाए, ठीक है ना। नेक्स्ट है एस ऑफ सॉर्ड्स। ये जहाँ पे भी जाएगा, जो भी करेगा ना, इसका बुरा ही होने वाला है, इसको ना अब बुरा ही, बिजली ही गिरने वाला है इसके सामने। कहीं पे भी चले जाइए, कुछ भी कर ले, ठीक है ना, बिजली ही गिरेगा। क्यों? क्योंकि इसने ना ऑलमोस्ट ना इसने सबके साथ ही गलत करके रखा है, जिसके चलते ना यूनिवर्स को बहुत पनिशमेंट देने वाला है आने वाला टाइम पे। ओके, नेक्स्ट है 4 ऑफ सॉर्ड्स। इसके इस टाइम पे तो ये इंसान फ्यूचर में, ओके, फ्यूचर में 4 ऑफ सॉर्ड्स ये बता रहा है कि ये इंसान ना पूरी तरह से कोर्ट कचहरी में लफड़ा में फंसने वाला है, पूरा मेजर इशू हो जाएगा, जिसके चलते ना ये इंसान पूरी तरह से बिस्तर में लेट जाएगा और उठ ही नहीं पाएगा ये इंसान, ठीक है ना। पूरी तरह से ऐसे कर्मा भुगतने वाला है, क्योंकि उसके ना बहुत ही बैड कर्म थे और वो अपने अच्छे कर्म के लिए कुछ करता नहीं है इंसान, ठीक है ना, और दिन पर दिन मतलब बुरे कर्म के लिए चले जाता है, जिसके चलते उसको अभी समझ तो आ रहा है, लेकिन फ्यूचर में
ना, अगर ये मतलब पॉसिबल है कि अच्छा सोचे ये इंसान तो ही इसका हो सकता है। अगर इसका ये रिवेंज लेने वाला सोचे ना तो ये इसका ज़िंदगी पूरी तरह से बर्बाद होने वाला है। यही एक इसका पॉइंट है गाइस पूरा रीडिंग में, अगर इस इंसान ने कर लिया, ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास व्हील ऑफ फॉर्चून। इसका ना रब रूट गया है, सब कुछ रूट गया है, पूरी तरह से लूट चुका है, बिखर चुका है ये इंसान। पहले ये करोड़पति हो सकता है, इस टाइम पे रोडपति हो गया है। पहले इसके पास बहुत ज़्यादा पैसे हुआ करते थे, ये इंसान बहुत फुदकता होगा, बहुत इंजॉय मस्ती करता होगा, अय्याशी करता होगा, लेकिन इस टाइम पे ना इसका सब फूश हो गया है, ठीक है ना, पंक्चर हो गया पूरी तरह से। उसका जो सूरज था ना वो नीचे चले गया और जो चांद था ना ऊपर आ गया, ठीक है ना। तो व्हील ऑफ फॉर्चून पूरी तरह से बदलाव आ गया है, ठीक है ना, उसके ज़िंदगी में। और जो भी अच्छे कर्म था ना उसको ख़त्म हो गया, बुरे कर्म में, बुरे चीज़ों में इन्वॉल्व होगा। इस फ्यूचर में ये इंसान बहुत ज़्यादा जो भी करेगा ना उसका कर्मा को लेकर ये भुगतता रहेगा। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास टू ऑफ कप्स। ये इंसान ना ऐसा दिख रहा है कि फ्यूचर में ये इंसान ना किसी को भी अपना दिल जीतने में, किसी को भी मतलब करने में ना ये इसको ना कभी यकीन नहीं किया जाएगा, ठीक है ना, इसको कोई यकीन नहीं किया। और जो भी ये पाना चाहेगा, जो इसका दिल का करीब रहेगा ना, वो कोई और ही छीन लेके चले जाएगा इसका आंखों के सामने, ठीक है ना, जिसके चलते ना इसको बहुत दुखी मिलने वाली है। नेक्स्ट कार्ड है डॉटर ऑफ वांड। ओके, डॉटर ऑफ वांड यह कहता है कि अब फ्यूचर में ना ये इंसान ना ऐसा दिख रहा है कि वो बहुत ज़्यादा ऐसी गलतियों को सोचेगा कि जो इंसान ने पास्ट में किया है, जिसके चलते ना फ्यूचर में ये अकेला ही पड़ जाएगा, ठीक है ना, इसके लाइफ में अकेला रह जाएगा और वो उन गलतियों को याद करने लग जाएगा जिसके चलते आज वो इंसान अकेला हो चुका है, ठीक है ना। नेक्स्ट है स्ट्रेंथ का कार्ड। तो गाइस ऊपर वाला ये आने वाला टाइम पे पूरी तरह से ऊपर वाले के ऊपर सौंप देगा सब कुछ और ऊपर वाले से माफ़ी मांगेगा, ठीक है ना, पूरी तरह से माफ़ी मांगेगा ये इंसान। और इसको पता है कि अगर मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा और मेरे कर्म को अच्छा नहीं करूंगा तो मेरे साथ अच्छा होने तो इम्पॉसिबल है, ठीक है ना। इसने पास्ट में जिसको भी गुस्सा दिलाया था, जिसको भी इसने नफरत किया था, जिसको भी इसने मारा पीटा होगा, उसको ना जाके वो मतलब ऐसा दिख रहा है कि माफ़ी मांगने चाहेगा ये फ्यूचर में, ठीक है ना। नेक्स्ट है डॉटर ऑफ पेंटिकल्स। ये इंसान ना पैसे को ज़्यादा वैल्यू नहीं देगा, आने वाला टाइम पे इंसान को ज़्यादा वैल्यू देगा। और जब तक ये समझ जाएगा कि इंसान की ज़्यादा वैल्यू है तब तक ये इंसान अकेला रह जाएगा। ये इंसान आने वाला टाइम पे ना बहुत ज़्यादा ऐसा याद करेगा कि मैंने पैसे को चक्कर में ना आज मैं अपने लाइफ में अकेला रह गया, जो मेरा कोई नहीं है अपना कहने के लिए, ठीक है ना, ऐसा। नेक्स्ट है द लवर का कार्ड। ये फ्यूचर में बहुत ज़्यादा उस इंसान को मिस करेगा जिसके साथ इसका प्यार था, जिसको इसने सच्चे प्यार किया था। इस इंसान ने सच्चा प्यार किया था, ठीक है ना, तो जिसको प्यार किया था, लेकिन इसने जो किया था ना उसको लेकर बहुत भुगतेगा और हमेशा ये इंसान ज़िंदगी में सच्चा प्यार के लिए रोएगा। ओके, नेक्स्ट है जजमेंट का कार्ड। जजमेंट का कार्ड ये कह रहा है कि इस इंसान को ना आने वाला टाइम पे सब इसका उजड़ जाने वाला है, इसका खेत बिक जाएगा, जमीन जायदाद ले जाएगा, इसका ना कोई अपने ही लोग ना इसको, अपने ही रिश्तेदार ना इसका सब कुछ लूटने वाला है, ठीक है ना, पूरी तरह से ऐसे लूटने वाला कि पैसे के साथ शायद इज्जत भी लूट ले, इतनी गंदी तरीके से, ठीक है ना। और जो भी हो रहा था ना होगा ना उसका मतलब वही होगा, क्या उसका कर्मा ही था, ठीक है ना, उसका ऐसा बैप्स कर्मा थे जो उसके साथ ये सब हो सकता है, ठीक है ना। जजमेंट का कार्ड यही कह रहा है कि फ्यूचर में इसको यूनिवर्स ना पूरी तरह से डंडे, तरवाल, पत्थर उत्थर सब बरसने वाले इसके ऊपर, ठीक है ना, ऐसा कुछ नहीं रहेगा, हर जगह में इसको मुसीबत देखना पड़ेगा और इसको ना पूरी तरह से इसको जिसने जो भी गलत किया है ना वो सारा सजा इसको मिलने वाला है और ये पूरी तरह से सरेंडर करने वाला है, या तो ये पूरी तरह से बदल जाएगा ये इंसान, ठीक है ना, सोच बदल सकता है इसका। अगर ये नहीं बदला ना तो ये इंसान पूरी तरह से मतलब और गहरे मुसीबत में फंस सकता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है 5 ऑफ वांड। तो ये इंसान आने वाला टाइम पे बहुत ज़्यादा गुस्से वाला होने वाला है और इसके गुस्से के चलते ना सब लोग इससे दूर जाने वाले हैं, इसका फैमिली मेम्बर तक इससे बात नहीं करेंगे क्योंकि ये इंसान बहुत गुस्सा होने वाला, ठीक है ना। 5 ऑफ वांड ये भी कह रहा है कि फ्यूचर में इस इंसान का ना कुछ भी नहीं काम बनेगा और जिसके साथ भी ये काम बनाना चाहेगा, जिसके साथ भी कुछ करना चाहेगा ना उसके साथ ही उसका ना हमेशा तू में चलता रहेगा और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहेगा। ये इंसान ना हमेशा ज़िंदगी पर ऑप्शन में बीत जाएगा इसकी ज़िंदगी, ठीक है ना, चाचा मामा भाई भतीजे में ये किसी को अपना पति या तो अपने पत्नी बोल ही नहीं पाएगा ये इंसान, ठीक है ना, ऐसा भी है। तो नेक्स्ट कार्ड है डेथ का कार्ड। डेथ का कार्ड ये कह रहा है कि ये इंसान का अगर ये नहीं सुधरा ना तो इसकी ज़िंदगी में और तूफान और तबाही आने वाला है। अगर इस इंसान ने सुधर लिया, आपने कर्मा को अच्छा कर लिया तो ही ये इंसान बच सकता है। एक यूनिवर्स एक और मौका दे सकता है कि चलो डियर तुमने अपने गलती को माना तो तुम्हारी ज़िंदगी को बदल देते हैं, ठीक है ना, इस तरह से। अगर उस इंसान ने नहीं बदला, अपने खिसी पिटी ज़िंदगी में रहा और उसी तरह
तरह से बैड्स कर्मा क्रिएट करते रहें तो इस इंसान की ज़िंदगी बहुत जल्दी ख़त्म होने वाली है, ठीक है ना। ये कुछ ऐसी मुसीबतों में, ऐसी चीज़ों में फंसने वाला है, इसका लाइफ ना आने वाला टाइम में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होने वाले, बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। इसको ना अपने लोग छोड़ के चले जाएंगे, जो बहुत बड़े बड़े वादे करते थे वो लोग छोड़ के चले जाएंगे, और जो भी इसके आगे में अच्छा बनने की कोशिश करता था, पीठ पीछे इसका बुराई से आता था, वो सारे लोगों का ना चेहरा इसके सामने आ जाएगा, ठीक है ना। इसको ना एकदम 360 डिग्री वाला झटका लगेगा, ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है। और डेथ का कार्ड ये भी बता रहा है कि पास्ट में ना ये इंसान अच्छी चीज़ सारे खो चुका है, खो जाएगा अपने ही बिहेवियर के चलते। ओके, तो गाइस ये रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।